कल्पना कीजिए मुंबई के सांता क्रूज का एक आलीशान घर, डिजाइनर कपड़े, महंगी गाड़ियां और ढेर सारी प्रॉपर्टी। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक पत्नी हर रोज अपने ही पति को थोड़ा थोड़ा जहर दे रही थी। तो क्या होता है जब एक परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी एक जानलेवा झूठ पर टिकी हो? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसा सच जो एक सुखी सफल परिवार के चमचमाते पर्दे के पीछे छिपा था और जिसका अंत इतना खौफनाक हुआ कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए इस पूरे मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जहां से ये भयानक कहानी असल में शुरू होती है। सोचिए, एक आदमी अस्पताल के बिस्तर पर है और उसकी हर सांस एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही है जिसे कोई देख नहीं सकता। ये थे 46 साल के कमलकांत शाह। सितंबर 2022 की बात है। अचानक उनके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उन्हें लगातार उल्टियां हो रही थीं और उनका शरीर ऐसा लग रहा था मानो अंदर से कोई खोखला कर रहा हो। हर गुजरते दिन के साथ उनकी ताकत बस खत्म होती जा रही थी। और जो बात सबसे अजीब थी वो ये थी कि उनके सारे शुरुआती टेस्ट लगभग नॉर्मल आ रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे उनके शरीर के अंदर एक खामोश जंग चल रही थी। उनके अंग एक एक करके जवाब दे रहे थे। मुंबई के टॉप डॉक्टर्स के लिए ये एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। और फिर जब टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई तो जो सच सामने आया वो सबके होश उड़ाने वाला था। कमलकांत के खून में जहर का लेवल नॉर्मल लिमिट से 400 गुना ज्यादा था। जी हां, 400 गुना। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक धीमी सोची समझी हत्या थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये देखना होगा कि कमलकांत शाह आखिर थे कौन और उनकी जिंदगी कैसी थी। कमलकांत शाह एक सेल्फ मेड इंसान थे। उन्होंने एक छोटी सी कपड़े की दुकान से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत और लगन से एक कामयाब बिजनेसमैन बने। वो एक फैमिली मैन थे जो अपनी मां सरला देवी का बहुत ख्याल रखते थे। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, बाहर की चमक के पीछे का सच कुछ और ही था। साल बीतते गए और कमलकांत और उनकी पत्नी कविता के बीच का रिश्ता बस एक औपचारिकता बनकर रह गया। जब कमलकांत को कविता के किसी और से रिश्ते का शक हुआ तो दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गईं कि वो एक ही छत के नीचे रहने वाले अजनबी बन गए थे। और यहीं से कहानी में एक ऐसे छिपे हुए धोखे का पर्दाफाश होता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस कहानी के दो और किरदार हैं। पहली कविता, जो बाहर से तो एक आम हाउसवाइफ लगती थी, और दूसरा हितेश जैन। और सबसे चौंकाने वाली बात, हितेश जैन कोई और नहीं बल्कि कमलकांत का दोस्त और बिजनेस एसोसिएट था। और ये कोई नया अफेयर नहीं था। पुलिस की जांच में जो सामने आया वो और भी हैरान करने वाला था। कविता और हितेश पिछले 10 सालों से एक दूसरे के साथ थे, एक पूरा दशक। उनका रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि अब वो एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन उनके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट थी, कमलकांत। तो उन्होंने एक बेहद खौफनाक प्लान बनाया, कमलकांत को रास्ते से हटाना। और हटाने का तरीका, धीरे धीरे जहर देकर मारना, ताकि किसी को शक भी ना हो और वो उसकी करोड़ों की जायदाद के मालिक बन सकें। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने अपनी इस बेरहम और सोची समझी साजिश को अंजाम कैसे दिया। कमलकांत को मारने से पहले उन्होंने एक तरह का ट्रायल रन किया। अगस्त 2022, कमलकांत की मां सरला देवी अचानक बीमार पड़ गईं। लक्षण बिल्कुल वही थे, पेट दर्द, उल्टी, कमजोरी, और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। उस वक्त सबने यही सोचा कि ये बुढ़ापे की वजह से हुई एक नेचुरल डेथ है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक रिहर्सल थी। उनका चुना हुआ हथियार था आर्सेनिक। इसे इनहेरिटेंस पाउडर या विरासत का पाउडर भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि सदियों से इसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी के लिए होने वाली हत्याओं में होता आया है। इसकी खासियत यह है कि अगर इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाए तो इसके लक्षण किसी आम बीमारी जैसे ही लगते हैं, पेट दर्द, कमजोरी, जिससे किसी को शक ही नहीं होता। पर उन्होंने सिर्फ आर्सेनिक का ही इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने बनाया एक डेडली कॉकटेल। आर्सेनिक के साथ उन्होंने मिलाया थैलियम। थैलियम एक और जहर है जो सीधा नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, और जब तक इसके लिए कोई खास टेस्ट न किया जाए इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसे पहचानना डॉक्टर्स के लिए लगभग नामुमकिन था, और यही उनकी साजिश की सबसे बड़ी ताकत थी। उनका प्लान लगभग कामयाब हो ही चुका था।
लेकिन एक इंसान का शक, सिर्फ एक शक, इस पूरी साजिश को बेनकाब करने वाला था। कमलकांत की बहन कविता लालवानी ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि यह सब बस एक इत्तेफाक था। पहले मां और फिर भाई, दोनों की एक जैसी दर्दनाक मौत ने उनके मन में एक गहरा शक पैदा कर दिया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट्स में जहर की बात कंफर्म हुई, मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। लेकिन सबसे खौफनाक सबूत उनके फोन से मिला। सोचिए, जब कमलकांत अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, उस वक्त भी कविता और हितेश व्हाट्सएप पर एक दूसरे को मैसेज भेज रहे थे। डोज बढ़ा दो, अस्पताल में पानी में मिला दो। इन मैसेजेस ने उनकी बेरहमी को सबके सामने लाके रख दिया। तो कातिल पकड़े जा चुके थे, सबूत भी मौजूद थे, लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। पुलिस ने एक बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट फाइल की, लेकिन कानूनी प्रक्रिया, जैसा कि अक्सर होता है, काफी धीमी रही है। और इस केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सितंबर 2024 में सेशन कोर्ट ने कविता शाह को बेल दे दी। कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई सीधा सबूत नहीं है कि जहर कविता ने ही दिया था। तो आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि मुकदमा चल रहा है। कविता शाह बेल पर बाहर हैं, जबकि हितेश जैन अभी भी जेल में है। और कमलकांत का परिवार, वो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। उनके लिए हर दिन एक नया इंतजार है और मन में बस एक ही सवाल है, क्या उन्हें कभी पूरा इंसाफ मिल पाएगा? ये केस हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा उन्हीं लोगों से होता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जब लालच प्यार को खत्म कर देता है, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? ये कहानी इसी सवाल का एक दुखद जवाब है। अगर आपको हमारी क्राइम स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला स्टोरी मिस ना हो।